नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं चीन के तियानजिन शहर में, जहां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने कूटनीति को एक नया रंग दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में यात्रा करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है और इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात में एक बार फिर भारत और रूस की दोस्ती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। दोनों देशों की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी आज की अस्थिर दुनिया में स्थिरता का एक मजबूत स्तंभ है। ये बयान न सिर्फ भारत रूस के गहरे रिश्तों को दिखाता है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को भी उजागर करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक और दिलचस्प जानकारी साझा की। जब पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी और उस कार में बैठने का निमंत्रण दिया, तो दोनों नेता लगभग 1 घंटे तक उसी कार में बैठकर निजी और गोपनीय बातचीत करते रहे। ये एक प्रतीकात्मक कदम था, जिसने दिखा दिया कि मोदी और पुतिन के बीच का संबंध केवल आधिकारिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत भरोसे पर भी आधारित है। इसे कुछ लोग कार कूटनीति का नाम दे रहे हैं, जहां एक साधारण यात्रा ने बड़ा संदेश दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से सीधे कहा कि पूरी मानवता चाहती है कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो। उनके शब्दों में, मानवता इस संघर्ष का अंत चाहती है। उन्होंने स्थायी शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन भारत यात्रा पर आएंगे, जहां 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और गहराई देने का अवसर होगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि ये मोदी और पुतिन की पहली आमने सामने की मुलाकात थी, जब से अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त व्यापारिक शुल्क लगाया है। ऐसे समय पर मोदी का युद्ध के विरुद्ध स्पष्ट रुख लेना वैश्विक स्तर पर संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर एक साधारण कार यात्रा ने एक मजबूत कूटनीतिक संदेश दे दिया है। दुनिया के लिए संदेश यह है कि भारत और रूस एक दूसरे के भरोसेमंद साझेदार हैं, लेकिन भारत की भूमिका एक जिम्मेदार वैश्विक मध्यस्थ की भी है, जो शांति और स्थिरता की बात करता है। दिसंबर में पुतिन की भारत यात्रा इस दोस्ती का अगला अध्याय होगी और देखना यह होगा कि दोनों देश मिलकर विश्व राजनीति के शतरंज पर कौन से नए कदम उठाते हैं।